अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है, चिकित्सा से रोग विवृद्धि, और उससे आगे से पहले से चर्चा चल रही है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वात का वायु से, कफ का जल से, पित्त का अग्नि तत्व से संबंध है। यूनानी हिकमत के खून का समावेश इसी जल तत्व में हो जाता है। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, पर आरोग्य और रोग विषय में आयुर्वेद के अनुसार केवल 3 ही तत्व का विशेष संबंध है। आकाश से तो केवल इन तीनों के कार्यों में अवकाश देने का काम करता है, और पृथ्वी केवल आधार रूपी है। पर जीवन के कार्य को चलाने वाले और शरीर को स्वच्छ तथा उपयोगी रखने वाले यही 3 हैं, जिन्हें आयुर्वेद के जानने वाले वात, पित्त और कफ कहते हैं, और तत्ववेता वायु, अग्नि और जल कहेंगे। अब हमारे पाठक स्वयं सोच लें, क्या वायु, अग्नि और जल रोग है? यह रोग नहीं है, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? वात का वायु से, है ना, कफ का जल से, पित्त का अग्नि तत्व से संबंध है। वात का मतलब वायु ही है ना, और कफ का मतलब है जल ही जब विकृत हो जाए, जल से संबंध है, और पित्त का अग्नि तत्व से संबंध है। वायु का संबंध वात से है, और जल का संबंध कफ से है, और अग्नि तत्व का संबंध पित्त से है। यूनानी हिकमत के खून, अच्छा, यूनानी हिकमत का मतलब होता है हकीम लोग का विचार के अनुसार, यूनानी हकीम लोग के विचार के अनुसार खून का समावेश किया गया है, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं यह भी जल तत्व में हो जाता है। यानी कफ, पित्त और वात जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसको हम लोग जो कहते हैं, यानी गुरुदेव जो बतला रहे हैं, कफ, पित्त और वात जो कुछ भी है ना, तो वात माने वायु, कफ माने जल, और पित्त माने अग्नि, है ना। इनका मतलब ऐसा है, हम लोग को समझाने के लिए सदगुरुदेव कह रहे हैं। तो 5 तत्वों से यह शरीर बना है। वास्तव में आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना है शरीर, लेकिन इसमें 3 तत्वों की महिमा सदगुरुदेव सबसे ज़्यादा है शरीर को चलाने के लिए। वो बात बता रहे हैं, कफ, पित्त और वात। पर आरोग्य और रोग विषय में आयुर्वेद के अनुसार केवल 3 ही तत्व का विशेष संबंध है। आकाश तो केवल इन तीनों के कार्यों में अवकाश देने का काम करता है। आकाश का जो कार्य है, इन तीनों कफ, पित्त और वात के भीतर थोड़ा थोड़ा अवकाश मिलने के लिए समय दिया गया है उनको। वो खालीपन थोड़ा थोड़ा उसका काम करता है वो, है ना। आप मान लीजिए श्वास आपकी चल रही है ना, श्वास भीतर गया, एक पल के लिए, इतना क्षण के लिए वो स्थिर हो जाता है, और फिर बाहर जाता है, बाहर एक क्षण के लिए स्थिर होता है। इस तरह के वो कार्य चलते हैं ना। तो सदगुरुदेव का कहना है आकाश तो केवल इन तीनों के कार्यों में अवकाश, शांति देने के लिए, थोड़ा सुविधा देने के लिए, थोड़ा समय देने के लिए दिया जाता है। खालीपन, थोड़ा सा शून्यता, है ना, देने का काम करता है। और पृथ्वी केवल आधार रूप है, हम लोग इस पृथ्वी में खड़े हैं। उसी तरह शरीर एक आधार रूप है कफ, पित्त और वात के लिए। पर जीवन के कार्य को चलाने वाले, पर हमारा जीवन जो चल रहा है, हमारा शरीर जो जीवित है, इसमें हम जो विराजमान है, इस शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वच्छ तथा उपयोगी रखने वाले
तीन तत्व हैं, यही तीन हैं गुरुदेव कहते हैं जिन्हें आयुर्वेद के जानने वाले वात पित्त और कफ कहते हैं, है ना। तो आयुर्वेद के अंतर्गत यही तीन ही तत्व को माना जाता है शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए इसको कफ पित्त और वात की आवश्यकता पड़ती है। और तत्ववेता वायु अग्नि और जल कहेंगे, आयुर्वेद के लोग इनको कफ पित्त और वात कहेंगे, और तत्ववेता ज्ञानी लोग इसको कहते हैं वायु अग्नि और जल। अब हमारे पाठक स्वयं सोच लें, क्या वायु अग्नि और जल रोग है? तो सदगुरुदेव कह रहे आप विचार कर लीजिए, आप स्वयं सोच लीजिए, क्या वायु कोई रोग है? क्या अग्नि कोई रोग है? क्या जल कोई रोग है? यानी वायु अग्नि और जल रोग है क्या? यह रोग नहीं है वास्तव में। हम लोग को श्वास लेना जरूरी है, पित्त रहना शरीर में, अग्नि रहना जरूरी है, जल की आवश्यकता है, शरीर में खून रहना जरूरी है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है यह वास्तव में रोग नहीं है, ना वायु रोग है, ना अग्नि है, ना जल, ये दो रोग नहीं है वास्तव में। तो गुरुदेव के भाषा में ले लीजिए। अब हमारे पाठक स्वयं सोच लें, क्या वायु अग्नि और जल रोग हैं? यह रोग नहीं है, लिखे गुरुदेव, है ना। इनके बिना हमारा शरीर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इनके बिना तो हमारा शरीर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अब सोचिए कितनी आवश्यक चीज़ है ये वायु अग्नि और जल, यानी कफ पित्त और वात बहुत जरूरी है हमारे शरीर को चलाने के लिए, स्वच्छ और उपयोगी रखने के लिए ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है ना। बहुत ध्यान करके आप सोच लीजिए। तो गुरुदेव आगे बतला रहे हैं, इनके बिना हमारा शरीर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। आगे कह रहे हैं, चतुर्वैद्य कहेंगे कि वात पित्त और कफ यानी वायु अग्नि और जल यह रोग नहीं है। तो विद्वान है जो आयुर्वेदाचार्य हुए, ज्ञानी लोग हुए, तत्ववेता हुए, वास्तव में इसको बीमारी नहीं कहते हैं वह भी, है ना। उनका भी कहना है कि वायु अग्नि और जल कोई बीमारी नहीं है, वात पित्त और कफ यह कोई बीमारी नहीं है। वो भी कहते हैं जो ज्ञानी हैं, आचार्य हैं, माने वैद्यों के, है ना, आयुर्वेदाचार्य हैं और तत्ववेता हैं, आत्मज्ञानी जो लोग हैं वो लोग भी इसको बीमारी नहीं कहते हैं। इसका घटना बढ़ना, है ना। उन लोग का कहना है इसका घटना बढ़ना रोग है। हाँ, आयुर्वेदाचार्य और तत्ववेता लोग भी कफ पित्त और वात को रोग नहीं कहते हैं, लेकिन इनका घटना और बढ़ना को रोग कहते हैं। अब सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे उसी को, यह घटना बढ़ना भी सजीव शरीर में स्वाभाविक ही है। अब ये घटना बढ़ना रोग नहीं है। अब गुरुदेव इसको बता रहे, वो लोग कहते हैं भाई ठीक है कफ पित्त और वात कोई बीमारी नहीं है, लेकिन घटना बढ़ना तो रोग है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं पर घटना बढ़ना भी सजीव शरीर में स्वाभाविक ही है, और घटना बढ़ना तो सजीव जीवित शरीर में स्वाभाविक है कह रहे हैं। जैसे घर को धोने और साफ करने के लिए समय समय पर अधिक जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस शरीर को समय समय पर साफ करने के लिए जल की आवश्यकता ही अधिकता हो जाती है। अब आया समझ में हम लोगों को, है ना। कि बढ़ना घटना तो स्वाभाविक है शरीर का, है ना। इसके अंदर जो स्वभाव है आत्मदेव ने ऐसे निर्माण किए हुए हैं शरीर की सफाई करने के लिए। जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना तो घर की सफाई करते हैं, कभी कभी बहुत साफ सुथरा करने के लिए घर को धोना पड़ता है, साफ सुथरा करना पड़ता है, कभी तो पेंटिंग करना पड़ता है, कभी तो टूटे हुए चीज़ों को अलग करना पड़ता है, अच्छी चीज़ों को बनाना नवीन करना पड़ता है। ये सारे कार्य जैसे घर के लिए हम लोग करते हैं, उसी तरह इस शरीर में जब आत्मदेव निर्माण करते हैं अपने शरीर को रहने के लिए, तो इसको समय समय पर सुंदर बनाने के लिए कार्य तो रहेंगे। तो घटना बढ़ना स्वाभाविक है। उदाहरण कितना सुंदर दिए हैं गुरुदेव, जैसे घर को धोने
और साफ करने के लिए समय समय पर अधिक जल की आवश्यकता होती है। उसी तरह से इस शरीर को समय समय पर साफ करने के लिए जल की अधिकता हो जाती है ना। तो अब ये तो जरूरी है, लेकिन वैद्य लोग, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं आज, है ना। तो दृष्टांत के लिए अंतड़ियों को लीजिए, हमारी जो अंतड़ियां हैं, वो दृष्टांत के लिए उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। जीवनी शक्ति के लिए अंतड़ियां साफ करनी पड़ती हैं। अब जीवनी शक्ति क्या करती है, अंतड़ियों में जो मैल है उसको साफ करना पड़ता है ना कभी कभी, है ना। तो किसी कारणवश यदि पेट में ऐसे पदार्थ अधिक इकट्ठे हो गए कि जीवनी शक्ति को निकालना है और निकालकर शरीर को साफ करना आवश्यक है। तो जीवनी शक्ति कार्य कर रही है शरीर में, और अंतड़ियों में जब मैल जमा हो गया है, अधिक कुछ पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं, तो जीवनी शक्ति उनको निकालना चाहती है और शरीर को साफ करना चाहती है। जब तब क्या होगा, तो आगे लिखे हैं गुरुदेव, अंतड़ियों और पेट को साफ करके बहाने के लिए दो मार्ग हैं। इन अंतड़ियों को साफ करने और बहाने के लिए, मैल को निकालने के लिए, बहाने के लिए दो मार्ग हैं। हाँ, मान लीजिए घर को साफ करने के लिए दो मार्ग बनाए हैं आपने, वो भी हो सकता है शरीर की सफाई करने के लिए। कभी इधर से पानी नाली में डाल दिए, कभी उधर से, दोनों तरफ सफाई करने लगे तो आराम से जल्दी साफ हो जाएगा। तो इसी तरह शरीर में भी है ना। तो गुरुदेव का कहना है, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। नीचे की ओर यदि जीवनी शक्ति का बहाना है तो बार बार पतले दस्त आएंगे अथवा पेशाब अधिक होगा। ऊपर के मार्गों से यदि शरीर को, विकारों को निकालना है तो कै हो या जुकाम के रूप में नाक के रास्ते निकले। तो ये तो कंप्लीट हो गया समय, कल फिर इसी पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जी।